जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतिये का। मनरेगा योजना पहले केवल ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी देने के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन शैली को बेहतर बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इन नए मनरेगा पार्कों को ग्रामीणों की सेहत, मनोरंजन व पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। मनरेगा योजना के तहत महोबा जिले की 9 ग्राम पंचायतों में जल्द ही पार्कों का निर्माण कराया जाएगा। प्रत्येक पार्क के निर्माण पर 5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इन पार्कों को मॉडल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, जो शहरी पार्कों की तर्ज पर सुसज्जित होंगे। जिले के चरखारी, कबरई, जैतपुर व पनवाड़ी विकास खंडों में 273 ग्राम पंचायतें हैं। मनरेगा के एपीओ विनय सोनी ने बताया कि शासन की ओर से प्रथम चरण में जिले में मनरेगा के तहत 9 ग्राम पंचायतों में पार्कों का निर्माण होगा। इसके लिए ब्लॉक पनवाड़ी की ग्राम पंचायत टोला पातर, किलहुआ, चरखारी विकास खंड की लोहारी, ऐचाना विकास खंड, जैतपुर के नगारा डांग, महुआ बांध, अजनर और कबरई विकास खंड के पलकवा कैमाहा को चयनित किया गया है। विभाग की ओर से इसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है ताकि निर्माण कार्य को तेजी से शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि पार्कों में खेल के सामान की व्यवस्था पंचायती राज विभाग से की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाए जा रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण महोबा जिले में 100% गणना प्रपत्रों की फीडिंग का काम पूरा हो गया है। उप निर्वाचन अधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि जिले में एसआईआर के काम के लिए महोबा व चरखारी विधानसभा क्षेत्र में स्थित 734 बूथों पर 734 बूथ लेवल अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही बीएलओ की सहायता के लिए सहायक बीएलओ भी लगाए गए हैं। इस दौरान लोगों के एसआईआर फॉर्म भरकर जमा कराए गए। जनपद स्तर पर उच्च अधिकारी भी एसआईआर की प्रक्रिया पर पूरी तरह निगरानी रखे हुए थे, जिसकी वजह से गणना प्रपत्रों की फीडिंग का काम तेजी से करते हुए समय सीमा के अंदर 100% फीडिंग करा दी गई। इस दौरान बीएलओ मनोज कुमार ने कहा, एसआईआर का काम लगभग समाप्ति की ओर है। जो लोग बाहर रह रहे हैं और जो अभी नहीं आ पाए हैं और या जिनकी शादी हो गई है, उन्हीं का डाटा बचा है। लोगों से यही अपील है कि अपने अपने बीएलओ का जो मोबाइल नंबर है उनसे बात करें और अपना एसआईआर फॉर्म भरवाएं, इससे आपका नाम निर्वाचन नामावली में आ सके। एक जिला एक व्यंजन योजना में महोबा जिले में मोटे अनाज से बने व्यंजन को शामिल किए जाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे पौष्टिक गुणों से भरपूर मोटे अनाज से बने उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि मोटे अनाज की पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो सके। इससे मोटे अनाज के व्यंजन बनाने के लिए इस अनाज की उपलब्धता आसानी से हो सके। जिले में साल दर साल मोटे अनाज की खेती का दायरा बढ़ रहा है। ऐसे में यदि मोटे अनाज के व्यंजनों को इस योजना में शामिल किया जाता है तो इसकी मांग बढ़ेगी। उपायुक्त उद्योग महेश चंद्र सरोज ने बताया कि मोटे अनाज पौष्टिक गुणों से भरपूर होते हैं। एक जनपद एक व्यंजन के लिए मोटे अनाज से बने व्यंजनों को शामिल किए जाने पर काम किया जा रहा है। महोबा जिले के कबरई विकास खंड के पहरा गांव में उद्योग विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र में भूखंडों के लेआउट का काम उत्तर प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन करेगा। इसको लेकर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जल्द ही लेआउट तैयार होने के बाद उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए जमीन आवंटित की जाएगी। उपायुक्त उद्योग महेश चंद्र सरोज ने बताया कि उद्योग विभाग की ओर से पहरा गाँव में करीब 37.5 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाना है। उद्योग विभाग यहां बिजली, पानी, सड़क, सीवर आदि की व्यवस्था करेगा, जबकि एमएसएमई की कार्यदायी संस्था यूपीएसआईसीएल कानपुर की ओर से यहां भूखंड का नक्शा तैयार कराएगा। नक्शा तैयार होने के बाद भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद यहां दाल मिल, मूंगफली मिल, ऑयल मिल, फ्लोर मिल समेत विभिन्न प्रकार के लघु उद्योगों की इकाइयां स्थापित होगी। इन औद्योगिक इकाइयों में करीब 3000 बेरोजगारों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल में महोबा सहित 11 रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही शिशु आहार कक्ष की स्थापना की जाएगी। रेलवे की ओर से स्टेशनों पर जगह चिन्हित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। रेलवे झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इन आहार कक्षों में शिशुओं को स्तनपान कराने में महिलाओं को आसानी होगी। पुणे की एक संस्था ने रेलवे से शिशु आहार कक्ष की अनुमति मांगी थी। रेलवे मुख्यालय की ओर से शिशु आहार कक्ष स्थापित किए जाने के लिए अनुमति दे दी गई है। इसके तहत अब उत्तर मध्य रेलवे के महोबा, झांसी, ललितपुर, उरई, मुरैना, दतिया, बांदा, चित्रकूट धाम मंडल, करवी, खजुराहो, महाराजा छत्रसाल रेलवे स्टेशन, छतरपुर व टीकमगढ़ स्टेशन पर शिशु आहार कक्ष स्थापित किए जाएंगे।
महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का। सीतापुर में कुछ दिन पूर्व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विकास खंड रेउसा में हुए 8 बच्चों के बीमार होने की मामले के गंभीरता के दृष्टिगत जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने प्रकरण की जांच हेतु एक समिति का गठन किया था। मुख्य विकास अधिकारी सीतापुर की अध्यक्षता में गठित इस समिति में जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी SP सिंह एवं डॉक्टर सोनाली विश्वास को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा कड़े निर्देश दिए गए थे कि उक्त जांच समिति स्थलीय एवं अभिलेखी जांच कर अपनी स्थिति और जांच आख्या उनको प्रस्तुत करे। प्रमुख सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अमृत अभिजात ने नैमिषारण्य में कराए जा रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। निरीक्षण के दौरान हेलीपैड, मल्टी स्टोरी पार्किंग, पंचमुखी प्लाजा, मां ललिता देवी मंदिर, मुरारका बड़ी धर्मशाला, चक्रतीर्थ, राजघाट में कराए जा रहे कार्यों का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रस्तावित कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने हेलीपैड के पास अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण करने के निर्देश संबंधित को दिए तथा हेलीपैड को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण कराया जाए, इसके भी निर्देश दिए। मल्टी स्टोर पार्किंग के निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि जो भी कार्य चल रहे हैं उस कार्य का सत्यापन अभी से शुरू करा दिया जाए तथा पार्किंग में आवागमन हेतु सड़कों का चौड़ीकरण कराया जाए। मां ललिता देवी पंच प्रयाग कुंड की निरंतर साफ सफाई कराने के साथ ही साइजन बोर्ड भी प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने संबंधित को निर्देशित किया कि मुरारका बड़ी धर्मशाला का सौंदर्यीकरण कराया जाए तथा इसमें हेरिटेज के रूप में निर्मित किया जाए, जिससे म्यूजियम, लाइटिंग एवं साउंड आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो। चक्रतीर्थ में निर्माणाधीन गेट के कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराए जाने के निर्देश भी दिए व जो भी कार्य कराए जाएं वह मानक के अनुरूप हो, ऐसा निर्देश उन्होंने दिया। राजघाट पर चेंजिंग रूम महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग बनाए जाने हेतु भी संबंधित को निर्देशित किया गया। सिंचाई विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण कराया जाने के निर्देश भी उन्होंने संबंधित को दिए। उन्होंने साथ में यह भी निर्देशित किया कि पर्यटन विभाग द्वारा जिन गाइडों का प्रशिक्षण हो चुका है उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। इससे पूर्व प्रमुख सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात द्वारा मां ललिता देवी मंदिर व चक्रतीर्थ पहुंचकर पूजन अर्चन किया गया। इसके उपरांत प्रमुख सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन अमृत अभिजात ने नैमिषारण्य में कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत सीतापुर में प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। इसके पर्यवेक्षण में विभिन्न अधिकारियों को लगाया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी राजा गणपत भी स्थलीय भ्रमण कर कार्य की समीक्षा निरंतर कर रहे हैं। इस क्रम में उनके द्वारा जहां कई अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्य में लापरवाही और शिथिलता पाए जाने के कारण कार्रवाई की गई है, वहीं अभियान के तहत 100% कार्य पूर्ण कराने वाले BLOs को सम्मानित भी किया जा रहा है। वहीं अभियान की सफलता हेतु सरकार द्वारा भी अपने स्तर से प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सीतापुर पहुंचकर भाजपा द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे कुंडी ठट्टाओ कार्यक्रम में हिस्सा लिया और स्थानीय लोगों से संवाद कर उनसे मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने की अपील की। जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा जनपद में मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए उद्देश्य से एक नया प्रयोग किया जा रहा है। इस क्रम में उनके द्वारा प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर 24 घंटे प्रसव कराने की सुविधा उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु सार्वजनिक तौर पर संबंधित अधिकारियों का मोबाइल नंबर और कक्ष संख्या प्रचारित किए जाने का निर्देश दिया है। स्थानीय लोगों द्वारा इस पहल की सराहना की जा रही है। साइबर क्राइम के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे मामले को गंभीरता से लेते हुए सीतापुर पुलिस ने ऐसे मामलों की 100% सूचना दर्ज किए जाने की पहल की है। इसी क्रम में विगत दिनों एक ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी कर क्रिप्टो करेंसी से धनराशि मांगने वाले एक अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की गई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सीतापुर अंकुर अग्रवाल ने बताया कि गिरोह के लोग भोले भाले लोगों को उनके खाते में धनराशि भेजने का झांसा देकर उनके खाते का इस्तेमाल अवैध लेन देन के लिए करते थे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।